वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किए थे उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे। अगर कोई स्टूडेंट ये मिस कर दिए तो उसके लिए थोड़ा हम रिकैप करते, और नेक्स्ट क्लास का जो वर्किंग कैपिटल समझाए थे उसका हम वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो हम समझाए थे उसका वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और हम थोड़ा बता दे रहे। देखो वर्किंग कैपिटल में हम लोग जानते हैं जो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है WC, मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। म्यूट कर दो, सबको म्यूट करो। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेजरमेंट और हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग देखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में। पिछले क्लास में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को एनालाइज किए थे। जो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट का पार्ट में आप लोग देखे थे, क्या होता है रॉ मटेरियल, दूसरा क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा क्या होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, और क्या हो सकता है डेटर। ये सब करंट एसेट का पार्ट है। ठीक ना, और भी है। और करंट लायबिलिटी में मेन जनरली इस चैप्टर के लिए हम लोग क्रेडिटर को सोचते हैं, क्रेडिटर। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, क्रेडिटर। तभी तो हम लोग वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट कर सकते हैं। क्यों, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं ना, कारोबार का दिन प्रतिदिन की जो काम क्रिया है, कारोबार का जो दिन प्रतिदिन का काम है वो निपटाने के लिए जो पैसा मेरे पास रहना चाहिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। डेली वर्क एक्सपेंसेस, डेली वर्क एक्सपेंसेस वी नीड मनी, दैट मनी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ओके, अब आज हम इसका आप लोग को मैथ बता रहे हैं। आप लोग प्रॉब्लम नंबर वन निकालिए, प्रॉब्लम नंबर वन निकालिए। आप लोग को जो ये भेजा गया था उसमें से प्रॉब्लम नंबर वन को निकालिए, प्रॉब्लम नंबर वन को निकालिए। हम थोड़ा से आप लोग को क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा करके डिक्टेट कर दे रहे जिसमें आप लोग को सुविधा होगा। देखो लिखा है ना प्रॉब्लम नंबर वन में, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट PA पर एनम। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साल में 60,000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साल में 60,000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है। बट ही यूटिलाइज only 80% of its capacity। लेकिन वो 100% अगर अपना 100% यूज करता तो 60,000 यूनिट बढ़ा सकता, वो यूज करता 80% कैपेसिटी। क्वेश्चन को पहले बता दे रहे। क्वेश्चन आप लोग प्रॉब्लम नंबर वन जो हम भेजे हैं, जो आप लोग को ग्रुप में भेजे हैं ना क्वेश्चन, उसमें है। अच्छा, अब देखो पर कॉस्ट कैसे है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बता दिए हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है आपका 5 रुपया। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 5 रुपया। लेबर है 3 रुपया, लेबर है 3 रुपया। ओके, ओवरहेड है 2 रुपया, ओवरहेड है 2 रुपया। ठीक ना, ये तीनों को अगर जोड़े तो 10 रुपया होता है टोटल कॉस्ट, 10 रुपया होता है टोटल कॉस्ट। इसके साथ प्रॉफिट बोला ऐड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। मैं प्रॉफिट बोला 5 रुपया, प्रॉफिट है आपका 5 रुपया, 5 प्रॉफिट है 5। तो सेलिंग प्राइस हो गया 15, सेलिंग प्राइस हो गया 15। ये दिया है आपका, यानी वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो सामान बनाता है उसका पर यूनिट कॉस्ट ये दिया हुआ। ये सब पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट, ये सब पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट इतना पड़ रहा है। ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन में दे रहा है।
और रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड आप लोग को लिखने का ये जरूरत नहीं, आप लोग को क्वेश्चन में है। रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड जो बता रहा है, रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड 2 मंथ, 2 मंथ ये बता दिया, आप लोग देखोगे 2 मंथ। प्रोसेसिंग पीरियड काम चलता है, प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड आप लोग को बता रहा है कितना, प्रोसेसिंग पीरियड आप लोग को बता रहा है 1 मंथ, 1 मंथ प्रोसेसिंग पीरियड बता रहा है 1 मंथ, ठीक है। और उसके बाद बता रहा है फिनिश गुड्स इन स्टोर, फिनिश गुड एफजी, एफजी इन स्टोर, इन स्टोर बता रहा है आप लोग को 1 मंथ, एफजी इन स्टोर बता रहा है 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिट अलाउड टू डेटर, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, क्रेडिट डेटर को कितना वक्त देते हैं वो भी बता दिया है, कितना दिया, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 1 मंथ, ये भी 1 मंथ है। और बताया क्रेडिट पीरियड टू क्रेडिटर, क्रेडिट पीरियड गिवन टू क्रेडिटर, गिवन टू क्रेडिटर, ये भी आप लोग को बता दिया है। क्रेडिट पीरियड गिवन टू क्रेडिटर ये भी आप लोग को बताया 1 मंथ, ये भी बताया 1 मंथ, ओके, ठीक ना। आज आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग। सर ये मैथ को हम शॉर्टकट में लिख दिए, आप लोग को क्वेश्चन में है। फिर मैथ को एक बार हम समझाएंगे, फिर इसको मिटा देंगे, मैथ को समझाने के बाद इसको इरेज कर देंगे, फिर हम मैथ को बनाएंगे, ठीक है। मैथ को समझाने के बाद हम इसको इरेज करके इसको मिटा देंगे। तो एक बार मैथ बताते क्या लिखा है आप लोग को क्वेश्चन में। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो साल में प्रोड्यूस कर सकता है 60,000 यूनिट, जो साल में प्रोड्यूस कर सकता है 60,000 यूनिट, लेकिन एकदम लास्ट में लिखा है, आप लोग देखोगे लास्ट लाइन में, मैथ क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा है, लेकिन वो 80% कैपेसिटी अपना यूज़ करता है, उसका कैपेसिटी का वो 80% यूज़ करता है। और क्या लिखा है ना, पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ये सामान बनाने में पर यूनिट कॉस्ट, रॉ मटेरियल 5, लेबर 3, ओवरहेड 2, टोटल कॉस्ट 10, प्रॉफिट 5, टोटल 15, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड, गोदाम में रॉ मटेरियल 2 महीना रहता है, काम चलता है 1 महीना, प्रोसेसिंग पीरियड। फिनिश गुड गोदाम में रहता है 1 महीना, डेटर को समय देते हैं 1 महीना, यानी डेटर 1 महीना बाद हमको पैसा देता है, और क्रेडिटर से हमको समय मिलता है 1 मंथ, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को क्वेश्चन में लिखा था जो हम नहीं लिखे, देयर इज नो लैग पेमेंट, देयर इज नो लैग पेमेंट, देयर इज नो लैग पेमेंट बिटवीन ओवरहेड, ओवरहेड में कोई लैग पेमेंट नहीं है, ओवरहेड में कोई लैग पेमेंट नहीं है, नहीं लैग पेमेंट लेबर में भी है, नहीं लैग पेमेंट लेबर में भी है। आने वाला मैथ में ये सब में भी समय के बात रहेगा। इस मैथ में लिख दिया है जो लेबर और ओवरहेड में कोई समय नहीं, उसको तुरंत पेमेंट करना पड़ता है। ये है आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है, ये है आप लोग को बुक का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग करेंगे, इस मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन। चलिए इसको हम इरेज कर देंगे, आप लोग को तो क्वेश्चन इसमें है, आप लोग को तो क्वेश्चन में है। अब इसको इरेज करके हम मैथ को सॉल्व करने जाएंगे, इसको इरेज करके हम लोग मैथ को सॉल्व करने जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिएगा, आप लोग अपना इसमें क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करते सर, सॉल्व करते। फर्स्ट वर्किंग में देखो, एनुअल प्रोड्यूस, इसको आप लोग आउटपुट भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, इजिकल टू 60,000 इंटू 80%, क्योंकि वो 80% में काम करता है, तो 48,000 यूनिट। सर ध्यान से देखिएगा, दो मैथ करने के बाद आप लोग ये मैथ समझ में आ जाएगा। 48,000 यूनिट पर एनम, यानी साल में अगर वो 60,000 यूनिट बना सकता है 100% में, तो 80% में वो बना सकता है 48,000 यूनिट। अगर वो 60,000 यूनिट बना सकता है 100% कैपेसिटी लेके, तो 80% में वो बना सकता है 48,000 यूनिट साल में।
तो मंथली वो क्या बना, कितना बना पाएगा, मंथली प्रोड्यूस, मंथली प्रोड्यूस, मंथली प्रोड्यूस देखते हैं, मंथली आउटपुट, आउटपुट और प्रोड्यूस एक ही है, तो आउटपुट इज इक्वल टू 48,000 डिवाइड बाय 12, दैट्स मीन 4,000 यूनिट, यानी मंथली वो बना सकता है 4,000 यूनिट, मंथली वो बना सकता है 4,000 यूनिट। अगर ईयरली एनुअली 48,000 यूनिट वो बनाता है तो मंथली वो बना पाएगा 4,000 यूनिट। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम लोग दूसरा में चलते, चलिए हम लोग दूसरा में चलते। दूसरा में हम लोग मंथली कॉस्ट निकालेंगे, हम लोग मंथली कॉस्ट निकालेंगे। तो नेक्स्ट वर्किंग मंथली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट निकालेंगे सर, मंथली कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट में क्या स्ट्रक्चर दिया है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपया और मंथली आपका 4,000 यूनिट आउटपुट होता है, तो 4,000 इंटू 5 यानी 20,000 रुपया, 20,000। सो 20,000 फॉर रॉ मटेरियल मंथली, मंथली रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल 20,000 रुपीज़। लेबर, लेबर, लेबर इज इक्वल टू 4,000 इंटू लेबर कॉस्ट, आप लोग को हम क्वेश्चन में लिखाए थे 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, दैट्स मीन 12,000, दैट्स मीन 12,000। ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस 4,000 इंटू 4,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000, इज इक्वल टू 8,000। ठीक है। और क्या, प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट कितना है ना, 4,000 इंटू 5, 4,000 इंटू 5, दैट्स मीन 20,000। नाउ वन क्वेश्चन इज अराइज, लिसन टू केयरफुली एवरी स्टूडेंट। सर here you write monthly cost, here you write monthly cost. We know that raw material is the part of cost, labor is the part of cost, overhead is the part of cost, but profit is the part of cost. It is the very interesting, profit is the part of cost, is the very interesting. No, 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 profit is not the part of cost. In few accountant says the profit is the not a part of cost, but most of the accountants say profit is the part of cost. That's mean we know that business and owner has separate legal entity. Business and owner are separate legal entity. If it is true, then profit also given to the owner. Then profit also to given to the owner through business. So in our business point of view, in our business point of view, profit also the part of cost, profit also the part of cost. In this sense we are include here profit in the part of cost. In this sense we are include the profit in the part of cost. If you show your answer, if you show your answer at last, whatever math are complete, then your answer clearly dictate raw material, working capital, working capital forecasting, that's amount including profit, excluding profit. That means both are given. Working capital require amount including profit or excluding profit. So we are clearly says that every math we are include the profit in the part of cost. We are include the profit in the part of cost, but profit may or may not be part of the cost. So clear here. We are not go to the any argument. Always we are taken the profit in the part of cost. Always we are taken in the profit in the part of cost. Okay. Now this is the first working. This is the first working to prepare this math. This is the first working to prepare this math. Every math we are done this type of working. Then go to the main math. Then go to the main math. First we do the working here. We do the working here. Then go to the main math. What is the first working? First you see that your question, annual produce 60,000 unit, annual produce 60,000 unit as 100% capacity. If the manufacturing concern utilize their 100% capacity, then you produce 60,000 unit. But if
But in this case, in this question, manufacturing concern utilize their 80% capacity. Then he produced 48,000 unit per annum, and monthly output, here monthly output goes to 48,000 divided by 12. That's mean 4,000 unit. 4,000 unit. Here one question is arise. Sir, why you determine the monthly output? Why you don't go to the yearly output? Total cost, here monthly cost. I just find out here monthly cost. You are also say, sir, why you find out your monthly cost? You determine annual cost, you determine day cost, you determine week cost. Why you go to the monthly cost? Okay, this is one of the question. If you see your question, you see your question, what is all of the storing period here given to month. All of the storing period is given to your month. That means raw material storing period, finished goods storing period, debtor, creditor, all of here given to the month. For that reason, we are go to the calculation on monthly basis. If you see that the question has shows the weekly, then we go to the weekly cost, then we go to the weekly cost instead of the monthly cost. So depend upon question. If your question say all of the item or data are given the monthly, then we calculate the monthly. Otherwise weekly. So day or annual year not here done. In your question, monthly or weekly. If this question says the weekly, then we divided here 52. Then you have divided here 52 instead of 12. Then here divided here 52 instead of 12 and find out the weekly production or weekly output. Okay, this is the first step for this math. This is the first working and or first step in this math. Then we go to the second part of this math. सबका ठीक है, क्लियर है, सब कोई समझ गया इसको. अब हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे इस मैथ का. ये वर्किंग आप लोग को करना ही पड़ेगा हर मैथ में. आप लोग इसको याद रखिएगा, कि हम आप लोग से पूछेंगे जे रॉ मटेरियल का कितना था. 20,000 आपको बोलना होगा. मंथली कॉस्ट 20,000 था, लेबर 12,000, ओवरहेड 8,000, प्रॉफिट 20,000. क्यों? हम इसको इरेज करने के बाद ये याद नहीं रहेगा हमको. ठीक है, चलिए इरेज कर देते. हम पहले बना लेते, उसके बाद आप लोग बनाओगे. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल forecasting. This is the heading. फिर कॉलम बनाएंगे. पहले हम बना लेते, फिर आप लोग को समझा देते. लास्ट कॉलम इज क्रेडिटर, देन डेटर, देन फिनिश गुड्स, देन WIP, then raw material, then total, then period. Now you see total column. You see it is the creditor column, it is the debtor column, it is the finished goods column, it is the WIP column, it is the raw material column, it is the total column, it is the period column. Now see 1 2 3 4 5 6 7 column here, and here particular this is the column. ठीक है, everybody run this column, then go to the math. Everybody done this column, then go to the math. This is the total 7 column. Period, total, raw material, WIP, finished good, debtor, creditor. Period, total, raw material, WIP, finished good, debtor, creditor. Okay, we calculate working capital. We calculate statement showing working capital forecasting. Working capital, I forget, हम working लिखना ही भूल गए थे. Working capital forecasting. We calculate working capital forecasting. Okay, सब कोई बना लिए कॉलम? तो स्टार्ट करें.
सब कोई बना लिए कॉलम, तो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ। सब कोई बना लिए कॉलम, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एक नंबर दे के रॉ मटेरियल, यहाँ लिख रहे हैं एक नंबर दे के रॉ मटेरियल, फिर यहाँ ऐसे कोलोन दिए, रॉ मटेरियल लिखने के बाद यहाँ ऐसे कोलोन दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर, हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल कितना दिन मेरे गोदाम में रहता है। आप लोग क्वेश्चन में देखो, हम लिखा भी थे क्वेश्चन, जो रॉ मटेरियल गोदाम में 2 मंथ रहता है, तो यहाँ लिख रहे इन स्टोर, इन स्टोर पीरियड में लिखे 2, या पीरियड में मंथ लिख देंगे, ब्रैकेट में मंथ लिख देंगे, पीरियड में ब्रैकेट में मंथ लिख देंगे। तो इन स्टोर 2, इन स्टोर 2, इन स्टोर 2। ओके, उसके बाद लिखते वर्क इन प्रोग्रेस व प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड। सर बुक में क्वेश्चन में देखो, प्रोसेसिंग पीरियड हम बताए थे 1 मंथ, प्रोसेसिंग पीरियड हम बताए थे 1 मंथ। ओके, फिनिश गुड्स इन स्टोर, फिनिश गुड्स इन स्टोर, फिनिश गुड्स इन स्टोर। सर हम बताए थे फिनिश गुड्स इन स्टोर, आप लोग भी क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 मंथ था, 1 मंथ था, 1 मंथ था। ओके सर, आगे बताइए, आगे बताइए। उसके बाद था क्रेडिट अलाउड टू डेटर, क्रेडिट, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर को कितना दिन समय देते हैं सर, ये भी 1 मंथ लिखाए थे सर, क्वेश्चन में भी 1 मंथ है, क्वेश्चन में भी 1 मंथ है, अभी 1 मंथ लिखाए थे। ओके सर, ठीक है। इसके बाद आते हम लोग ये सबको जोड़ते, ये सबको ऐड करते, तो कितना हुआ 5 हुआ सर। इससे माइनस करोगे लेस लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, लैग LAG, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, यस अच्छा ठीक है जी, लैग अच्छा देखिए लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर में 1 मंथ, 1 मंथ लौड़ा ना भैया 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ सर देखा बता दे, अच्छा देख लेते हैं, रुकिए बटू मान लोड़ी फिर देखो दिखा मिल रहा, लैग पेमेंट इन, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर 1 मंथ। ओके, देखो रोको 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 रोको, हो जाएगा, नेटवर्क में थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। हुआ रॉ मटेरियल इन स्टोर 2, प्रोसेसिंग पीरियड 1, फिनिश गुड इन स्टोर 1, क्रेडिट अलाउड डेटर 1, ये सब दिया था, टोटल हुआ तो 5। इससे माइनस करें लैग पेमेंट इन क्रेडिटर, लैग पेमेंट इन क्रेडिटर 1, इसको अगर माइनस कर दिए तो नेट ब्लॉक हुआ 4, नेट ब्लॉक हुआ 4, नेट ब्लॉक हुआ 4। ठीक है, चलिए इतना तक में आप लोग को जो क्वेश्चन में दिया है वही सब हम लिखे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे। अब देखिए आप लोग को हम निकाल के रखे थे ना, रॉ मटेरियल का मंथली कॉस्ट कितना होता था, रॉ मटेरियल का मंथली कॉस्ट कितना हुआ था, आप लोग निकाल के रखे 20,000, 20,000, याद है आप लोग को फर्स्ट पार्ट में जो वर्किंग किए थे 20,000 मंथली कॉस्ट रॉ मटेरियल का 20,000। कैन यू सी एवरीवन, सबको दिखा मिला। अब ये 20,000 के साथ ये सब इंटू करेंगे, 20,000 के साथ ये सब इंटू करेंगे, फिर पहले सर हम कर लेंगे, पहले हम कर लेंगे, आप लोग को समझा देंगे, फिर आप लोग करोगे। सर कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000 हुआ रॉ मटेरियल, 20,000 इंटू 1 WIP हुआ 20,000, 20,000 इंटू 1 फिनिश गुड्स हुआ 20,000, फिनिश गुड्स हुआ 20,000, क्रेडिट अलाउड टू डेटर भी 1 है, ये भी 20,000, क्रेडिटर भी 1 है तो ये भी 20,000, तो टोटल कितना होगा 40 या 20 60 80, 1 लाख, 1 लाख से 20,000 माइनस हो गया तो 80,000, तो 80,000, 1 लाख से 20,000 माइनस हो गया तो 80,000। ठीक है, अब आप लोग कर लो, अब आप लोग कर लो, अब आप लोग कर लो, क्या किया हम 20,000 से ये सारा को इंटू किए, 20,000 इंटू 2,
20,000 into 1, 20,000 into 1, 20,000 into 1, 20,000 into 1, ये प्लस किए, क्रेडिटर माइनस किए तो 80,000 हुआ। ठीक है, ये था रॉ मटेरियल, ये था रॉ मटेरियल। देन वी गो टू द WIP। अब आते 2 नंबर में। 2 नंबर खर्चा का क्या नाम था? लेबर। 2 नंबर खर्चा का क्या नाम था? लेबर। इसको भी इस तरह कोलोन दिए, इसको भी इस तरह कोलोन दिए, लेबर, लेबर को भी कोलोन दिए। अब तनिक ध्यान दो मेरा बात में, तनिक ध्यान दो। रॉ मटेरियल का जो आप काम कर रहे थे तो शुरू किए थे इन स्टोर से, लेकिन लेबर का तो रॉ मटेरियल का स्टोर से कोई संपर्क नहीं है। रॉ मटेरियल गोदाम में रहता है, लेबर तो और गोदाम में नहीं रहता। यानी लेबर शुरू होगा प्रोसेसिंग पीरियड से, लेबर का काम शुरू होगा प्रोसेसिंग पीरियड से, लेबर का काम शुरू होगा प्रोसेसिंग पीरियड से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले प्रोसेसिंग पीरियड। म्यूट कर देना सबको, म्यूट कर दो सबको। प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, लेबर का काम शुरू हुआ प्रोसेसिंग पीरियड से। ठीक है सर, यहाँ प्रोसेसिंग पीरियड कितना है सर? प्रोसेसिंग पीरियड यहाँ कितना है? 1 है, 1। तो हम यहाँ लिखे हाफ, हम यहाँ लिखे 1/2। क्यों लिखे आप लोग को समझाएंगे, क्यों लिखे आप लोग को बताएंगे। फिनिश गुड जैसे है लिख दो FG इन स्टोर, FG इन स्टोर जैसे है लिख दो। कितना है FG इन स्टोर? 1। क्रेडिट अलाउड टू डेटर जैसे है लिख दो, क्रेडिट अलाउड टू डेटर जैसे है लिख दो, अलाउड टू डेटर जैसे है लिख दो। कितना है सर? ये भी 1। तो टोटल हो गया 2.5, टोटल हो गया 2.5, टोटल हो गया 2.5। ठीक है, टोटल हो गया 2.5। इसमें कुछ लैग पेमेंट नहीं है तो यही हो गया नेट ब्लॉक। इसमें कोई लैग पेमेंट नहीं है तो यही हो गया नेट ब्लॉक, ये हो गया नेट ब्लॉक। ठीक है, फिर से एक बार बताते जी, इसको हाफ क्यों किए? शुरू से क्या बता रहे ना, इन स्टोर रॉ मटेरियल जैसे गोदाम से काम शुरू हो रहा, लेकिन लेबर का काम तो और गोदाम से नहीं, प्रोसेसिंग से शुरू हुआ। इसीलिए हम लोग प्रोसेसिंग से स्टार्ट किए। क्यों किए इसका आधा हाफ? यहाँ बड़ा सवाल सर, ध्यान में रखिए। हम लोग ये अज्यूम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न ये अज्यूम करता है जो इसका जो वर्किंग काम है, इसका जो काम प्रोसेस है, ये इवनली ड्यूरिंग द ईयर होता है। मतलब ऐसे नहीं कि कभी छूट जाता है, ये काम एक सर्कुलेटिंग में करता है। तो ये अज्यूम किया जाता है इस शब्द के लिए, इवनली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली ड्यूरिंग द ईयर, इस शब्द के लिए ये माना जाता है जो प्रोसेसिंग पीरियड रॉ मटेरियल में जितना लगता है, जितना समय लगता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में जितना वक्त लगता है, उसके बाद से ये एवरेज लगता है। एवरेज मतलब आधा लगता है। इसीलिए हमेशा रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग पीरियड जितना रहेगा उसके बाद से ये उसका हाफ होगा। यहाँ 1 है इसलिए हुआ, यहाँ हाफ हुआ। यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 1 होता, यहाँ अगर 3 रहता तो यहाँ 1.5 होता। यानी रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग पीरियड जितना। अब आप लोग बताइए लेबर में मंथली कॉस्ट कितना हुआ था? लेबर का मंथली कॉस्ट कितना हुआ था? बताइए, कोई बताइए, कोई भी बताइए कितना हुआ था मंथली कॉस्ट? ओके, वेरी गुड, 12,000, 12,000। सुनिए, हम पहले लिख लेते। यहाँ तो रॉ मटेरियल में कुछ नहीं होगा, तो 12,000 इंटू 1.5 मतलब 6,000, 12,000 इंटू 1 मतलब 12,000, 12,000 इंटू 1 मतलब 12,000। टोटल हुआ 24,000 है, 6,000, 30,000। टोटल हुआ 30,000, टोटल हुआ 30,000। चलिए आप लोग कर लीजिए। क्या किए? 12,000 के साथ इसको इंटू किए, इसको इंटू किए, इसको इंटू किए, हाफ को इंटू करने के बाद WIP में लिख दिए, फिनिश गुड्स में लिख दिए, डेटर में लिख दिए, डेटर में लिख दिए। ठीक है, डेटर में लिख दिए। ओके, चलिए अब तो हमको थोड़ा मिटाने पड़ेगा, हमको तो रॉ मटेरियल को मिटाने पड़ेगा। क्यों? इसके बाद 3 नंबर हमें आता है ओवरहेड। यस सर, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट को करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो।
finished goods in store 1, credit allowed to debtor, credit allowed to debtor, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, ये भी 1 ही है, तो ये भी जोड़ने से आपका वही होता है 2.5, 2 and 1/2, इस यही होगी आपका नेट ब्लॉक, ये होगी आपका नेट ब्लॉक, ये होगी आपका नेट ब्लॉक। फिर से एक बार देख लो क्या क्या लिखे, प्रोसेसिंग पीरियड हाफ लिखे, फिनिश गुड्स इन स्टोर 1 लिखे, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 1 लिखे, ये सबको जोड़े तो 2.5 हुआ नेट ब्लॉक। अब ओवरहेड में कितना एक्सपेंस, कितना मंथली कॉस्ट हुआ था आप लोग को पास है, देखो शायद 8,000 हुआ था, 8,000 था ना, 8,000 मंथली कॉस्ट, ओवरहेड का 8,000 हुआ था ना। चलो अब 8,000 के साथ अगर 1/2 इंटू करते तो 4,000, उसके बाद 8,000, उसके बाद 8,000 डेटर में भी, टोटल अगर जोड़े तो 20,000 हुआ टोटल, 20,000 हुआ टोटल, ठीक है, 20,000 हुआ टोटल। 20,000 कैसे किए, 8,000 के साथ ये इंटू किए, 1 किए, ये किए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग करेंगे 4 नंबर में प्रॉफिट, 4 नंबर में प्रॉफिट। सर प्रॉफिट खाली डेटर के साथ रिलेटेड रहेगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट और प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, इससे कोई मतलब नहीं रहता। सामान तो आप बेच दिए हैं, सामान तो बेच दिए, किसको बेचे, डेटर को, तो प्रॉफिट रिलेटेड रहेगा खाली डेटर के साथ। क्यों, जब तक नहीं पैसा मिलता प्रॉफिट नहीं होगा, तो डेटर के साथ ये प्रॉफिट खाली समय रहेगा। तो डेटर कितना है 1, डेटर कितना है 1, तो नेट ब्लॉक भी इसमें होगा 1, नेट ब्लॉक भी इसमें होगा 1, नेट ब्लॉक भी इसमें होगा 1। तो डेटर प्रॉफिट महीना में कितना हुआ था आप लोग कैलकुलेट तो किए थे 20,000, तो डेटर में टोटल में भी लिखे 20,000, टोटल में भी लिखे 20,000, और डेटर में भी लिखे 20,000, डेटर में भी लिखे किया था कितना हुआ, टोटल कॉलम को टोटल करो, जहां जहां आप लोग के पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड 20,000 है, प्रॉफिट 20,000, टोटल कितना, जोगेश खाली बोलो कितना। हेलो, ये था पहला। अब इसका एक और पार्ट है, इसका और एक पार्ट है, इसका और एक पार्ट है, उसको देखो, लास्ट पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग, ठीक है। जहां लिखेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ, पहले लिखेंगे करेंट एसेट्स, पहले लिखेंगे करेंट एसेट्स, पहले लिखेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो अभी आप लोग निकाले, कितना निकाले थे 80,000, देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का टोटल कितना हुआ था, रॉ मटेरियल का टोटल 80,000। स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP का टोटल कितना हुआ था, WIP का टोटल 30,000। WIP फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टोटल कितना हुआ था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हुआ था 40,000। डेटर कितना हुआ था, डेटर कितना हुआ था 60। ये टोटल को जोड़ रहे हैं, 1,30,000, 2,10,000, 2,10,000। इससे माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर कितनी 40, 80 बोल रहे थे हम, तब बोले नहीं 40, तो कितना 1,30,000, 1,70,000 हुआ, ये 1,70,000 हुआ टोटल। इससे क्रेडिटर माइनस करेंगे, क्रेडिटर कितना है 20,000,
क्रेडिटर 20,000 है, सो 1,50,000 हो गया वर्किंग कैपिटल, 1,50,000 हो गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है, 1,50,000 हुआ वर्किंग कैपिटल।